हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार आपका इस अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो चैप्टर था यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को जो है सॉल्व करना सीख लिया था। आज हम लोग एक और नए चैप्टर के बारे में जानेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग जो है सीखेंगे। तो सबसे पहले उसमें हम लोग उस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उनके बारे में जानेंगे। और यहाँ पर जो है आपको जो सॉलिड शेप्स होते हैं यानी कि जो ठोस होते हैं उनके हम लोग क्षेत्रफल को और जो उसका आयतन होता है वो हम लोग निकालेंगे इस चैप्टर में। तो हम लोग इस वीडियो में फार्मूले को पढ़ेंगे, वो चाहे घन हो, घनाभ हो, बेलन हो, शंकु हो, इन सब के फार्मूले को हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं लिखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसको हम लोग इंग्लिश में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बोलते हैं। तो अगर सबसे पहले बात किया जाए घन की, तो जो घन का फिगर बनता है वो कुछ इस टाइप का होता है। इस तरीके से उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। उसके बाद में और जो ये आपका घन होता है उसकी ऑल साइड इक्वल होती, यानी कि जो इसकी साइड्स होती वो इक्वल होती हैं और उसको हम लोग कुछ इस तरीके का ड्रॉ करते हैं। तो इसमें हम लोग लिखना चाहें तो ये ए साइड हो जाएगी, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये तीनों सेम होती। और इसमें आपको ये फिगर बन गया। और इसको बनाने का सबसे आसान सा ये तरीका कि इसके फेस जो होते हैं वो आपको स्क्वायर जैसे दिखते हैं। तो ये चीज इस तरीके से फिगर बन गया। अब इसमें आपको जो इससे रिलेटेड फार्मूले हैं उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो पूछा जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ये आपका घन है जिसको हम लोग क्यूब बोलते हैं, क्यूब। तो इसमें बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया यानी सीएसए भी कहते हैं, तो उसको अगर लिखा जाए यहां पर तो ये 4a² होता है इसका फार्मूला, यानी a उसकी साइड होती है और उसका 4, और उसमें हम लोग 4 ये लिखते हैं सिर्फ इसके जो है ये आपकी साइड हो गई, 4 फेसेस को लिया जाता है। और वैसे तो इसमें फेसेस आपके 6 होते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग कंसीडर करते हैं या उसको जो निकालते हैं तो उसमें 4 फेसेस को लिया जाता है। जो टॉप पर फेस है वो और जो बॉटम में है उसको हम लोग जो है छोड़ देते हैं, यानी उसको नहीं लिया जाता है। लेकिन जब हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वो 2 फेसेस भी ऐड हो जाते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो जो फार्मूला होता है वो 6a² होता है। उसके बाद अगर हम लोग आयतन की बात करें इसके, तो आयतन जो होता है वो a³, यानी कि ये जो साइड होती है उसका क्यूब कर दें तो आपको ये मिल जाता है, यानी कि आयतन मिल जाता है। उसके बाद एक फार्मूला इसमें और होता है, उसकी बात करें कि जो घन होता है उसका विकर्ण क्या होता है, तो लिखेंगे घन का विकर्ण। विकर्ण पूछा जाता है तो वो √3 × a होता है, यानी कि साइड को √3 से इंटू करा दिया जाए तो इसका विकर्ण निकल आएगा। एक बार हम लोग फिर से देखेंगे,
ये आपका फिगर बना था, इसमें साइड्स इक्वल होती, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब इसमें सेम होती। तो जो फार्मूला होता है घन का, उसमें बात करें जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसको हम लोग 4a² लिखते हैं। जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6a² होता है। और अगर आयतन की बात करें घन की तो वो a³ यानी कि भुजा का क्यूब होता है। ये भी लिखा जा सकता है, उसमें लिख सकते हैं यानी कि भुजा क्यूब, ये भी आप यह याद रखने के लिए लिख सकते हैं। और उसके बाद घन का विकर्ण जो होता है वो √3a होता है। अब उसके बाद दूसरा अगर हम लोग बात करें घनाभ, एक दूसरा जो सॉलिड है ठोस है वो होता है घनाभ। तो सबसे पहले उसके हम लोग फिगर की बात करते हैं। तो फिगर उसका जो ड्रॉ किया जाता है कुछ इस तरीके से। और जो घन के फेसेस, जो आपको घनाभ के फेस दिखेंगे वो रेक्टेंगल शेप में होते हैं, मतलब कि आयताकार उसके फेस आपको दिखते हैं ये इस टाइप में। और इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती। तो इसमें लिखा जाए तो ये इसका L हो जाएगा। ये जो मान लिखा इसको B हम लोग कहते हैं यानी कि ब्रीथ। और ये जो होता है इसको हम लोग H यानी हाइट बोलते हैं। तो ये लेंथ, ये ब्रीथ और ये हाइट, यानी कि जो आपका घनाभ होता है, घनाभ हिंदी में उसको घनाभ कहते हैं और उसी को इंग्लिश में क्यूबॉइड बोला जाता है, क्यूबॉइड कहा जाता है। तो इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों अलग अलग होती। तो इसके अगर हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 2 × L + B × H। ये 2 ब्रैकेट में L + B इंटू में H। और अगर हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वो होता है 2 × LB + BH + HL, ये होता है। और अगर आयतन की बात करें, तीसरा फार्मूला आयतन होता है। तो आयतन वो होता है L × B × H, यानी कि ये एक बार हम लोग देखते हैं फिर से। ये आपका फिगर बना था, जो आपका घनाभ होता है उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती। तो फार्मूले में अगर सबसे पहले बात करें कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो 2 × L + B × H ये होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL ये हो जाता है। फिर आयतन की बात करें तो L × B × H यानी वॉल्यूम उसका ये होता है। फिर एक और होता है विकर्ण। इसका विकर्ण जो हम लोग लिखते हैं, विकर्ण वो इक्वल टू हो जाता √L² + B² + H², ये हो जाता है फार्मूला। अब उसके बाद ये जो है हो गए तीनों चारों फार्मूले जो है घनाभ के। अब एक और आता है सॉलिड, जिसको हम लोग जो है बेलन बोलते हैं और उसको सिलेंडर बोला जाता है। तो लिखेंगे और उसको हम लोग फिगर की बात करें तो फिगर कुछ इस तरीके से बनाया जाता है उसका। ये इस तरीके से हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं। इसमें अगर बात किया जाए तो ये जो बेलन है, बेलन के आधार की त्रिज्या अगर R हो, इसकी जो लंबाई है
वो h कंसीडर कर लिया जाए, तो इसमें अगर हम लोग सभी जो है फार्मूले की बात करें तो वो क्या होते हैं, इसको भाई हम लोग सिलेंडर कहते हैं, तो सी बाई ये। उसके बाद सबसे पहले अगर हम लोग इसके बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल की, जिसको हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो इसका होता है 2πr(h), ये हो जाता है। दूसरा जो फार्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें आपको फार्मूला याद रखना है। उसमें अगर हम लोग बात करें तो 2πr और ब्रैकेट में r+h ये होता है, यानी कि ये तो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। उसमें आपको जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये जो नीचे का और ये ऊपर का जो वृत्ताकार भाग दिख रहा है उसका भी क्षेत्रफल ऐड कर दिया जाता है, तो ये 2πr और ब्रैकेट में h+r संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। इसको हम लोग दूसरे टाइप से ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 2πr + 2πr², ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये जो दो वृत्ताकार पृष्ठ दिख रहे थे उनका क्षेत्रफल ऐड किया गया, कॉमन ले लिया गया, तब ये आपको फार्मूला दिखा। फिर उसके बाद में अगर हम लोग आयतन की बात करें तो आयतन वेलन का होता है πr²h, यानी कि पाई ये जो है कांस्टेंट होता है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और वो इसकी 2 वैल्यूज होती, यानी कि जो है पॉइंट्स में भी और फ्रैक्शनल टाइप में भी 22/7, और जो आपकी पॉइंट में वैल्यू होती है वो 3.14 होती है। तो उसको हम लोग जो है क्वेश्चन करते समय वहां पर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को पुट करेंगे। फिर उसके बाद में एक जो दूसरा आपका सॉलिड होता है उसकी बात करें तो वो है कोन, जिसको हम लोग शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं? शंकु। तो अगर शंकु की बात किया जाए तो शंकु आपका फिगर सबसे पहले देखते हैं, तो इस टाइप का शंकु बना होता है, चाहे वो जोकर की टोपी हो या फिर बर्थडे जो है कैफ हो, वो सब इसी के आकार के होते हैं। इस तरीके से इसको ड्रॉ किया गया है। अब इसमें अगर यहां से यहां तक की दूरी को इसको r मान लिया जाए और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको h, यानी इसकी मैक्सिमम ऊंचाई हाइट, और ये जो आपको दिख रहा है इसको L कंसीडर कर लिया जाए, स्लैंट हाइट यानी त्रियक ऊंचाई, तब फार्मूले इसमें बनते हैं। और उससे पहले इसमें तो एक रिलेशन आपको याद रखना होता है, वो रिलेशन ये L² = r² + h², ये इंपॉर्टेंट है, इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये रिलेशन आपको आना चाहिए। और उसके बाद फार्मूले जो होते हैं वो तो आना ही चाहिए। ये जो आपका रिलेशन लिखा गया है वो ये अगर ध्यान से देखें तो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है इसमें। तो आपने जो ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम जो होती है उसी से ये वाला रिलेशन लिखा गया है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, कर्ण होती, तो कर्ण का स्क्वायर और ये जो आधार है वो r था तो उसका स्क्वायर प्लस ये जो लंब होता उसके स्क्वायर के बराबर होता, ये वहीं से है जो उसी का यूज करके ये लिखा गया है। फिर उसके बाद अगर हम लोग शंकु के वक्रपृष्ठ की बात करें तो लिखेंगे शंकु का वक्रपृष्ठ। तो शंकु का जो वक्रपृष्ठ होता है वो πr_l होता है। r मतलब उसकी त्रिज्या, l मतलब उसका ये जो है तिर्यक ऊंचाई, तो ये हो जाएगा। फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, शंकु का संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल वो इक्वल टू हो जाता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये उसमें हम लोग ये जो वृत्ताकार नीचे का पोर्शन दिख रहा है उसका एरिया ऐड कर दें कुछ इस तरीके से, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्ताकार है इसलिए उसका क्षेत्रफल वृत्त का जो होता है वही लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए तो ये लाइन दिखेगी, पाई आर दोनों में कॉमन था और तो ये एल प्लस आर जैसा दिख जाएगा, ये वही लिखा हुआ है। यानी कि जो हम लोग संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखते हैं उसमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ और जो दूसरी कोई सरफेस होती है उसको ऐड करना होता है, तो ऐड करके लिखेंगे तब ये फार्मूला मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग आयतन की बात करें, शंकु का आयतन तो जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो एक बार हम लोग उसको क्विक रिवाइज करते हैं। जो शंकु का फिगर था वो ऐसे बनता है, ये जो आर है वो उसकी त्रिज्या है, ये जो एल है वो उसकी तिर्यक ऊंचाई है, एच उसका जो है वर्टिकल यानी कि लंबवत ऊंचाई होती। तो फार्मूले में अगर बात करें तो इसमें आपको ये रिलेशन भी आना चाहिए, रिलेशन जो होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और ये एल स्क्वायर के इक्वल होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ बात करें तो ये होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया जाए तो वो पाई आर एल प्लस आर। अगर हम लोग आयतन की बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब उसके बाद एक और शेप होता है जिसको हम लोग गोला कहते हैं और इंग्लिश में उसको स्फीयर कहा जाता है। तो अब गोले को पढ़ना है जिसको हम लोग स्फीयर कहते हैं और ये कुछ इस टाइप का बना होता है और उसकी जो त्रिज्या है वो आर आपको दे रखा है, कैपिटल आर। गोला और वृत्त में ये अंतर होता है कि भाई गोला भी ऐसे दिखता है, ये 3D फिगर होता है, लेकिन अब यहां पर दिखा पाना इम्पॉसिबल होता है, इस वजह से उसको वैसे ही कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। लेकिन ये जो होता है वो सॉलिड शेप्स में आता है, जबकि जो सर्किल यानी वृत्त जो होता है वो आता है आपके प्लेन फिगर्स में, तो उसको ध्यान रखेंगे। अब अगर हम लोग बात करें इसमें सबसे पहले गोले का वक्र पृष्ठ वो आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है और इसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ यही होता है, इक्वल होते दोनों। तो उसमें आपको ये चीज याद रखना है। और इसके आयतन की बात करें, गोले का आयतन तो आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है, यानी कि जो आयतन होता है वो ये। अब उसके बाद जो है हम लोग एक दूसरा पढ़ेंगे जिसको हम लोग अर्धगोला कहते हैं। तो अर्धगोले को भी जो है कैसे उसको ड्रॉ किया जाए, यानी कि जो गोला होता है उसका आधा, और अगर गोले के सभी फार्मूले याद हैं, यानी बात करें अगर वक्र पृष्ठ की तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, आयतन की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। उसके बाद अगर हम लोग अर्धगोले की बात करें अब, तो जो अर्धगोला होता है वो कुछ इस टाइप का बनता है, इस टाइप का बना होता है। अर्धगोला जिसको हम लोग हेमीस्फेयर बोलते हैं। तो अगर गोले के सभी फार्मूले आते हैं तो उसका हाफ करते हुए चले जाइए, तो इसके सभी फार्मूले आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें
अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है 2πr², यानी कि जो गोला था उसका हम लोगों ने 4πr² पढ़ा था, तो उसका हाफ कर दीजिए तो ये 2πr² हो जाएगा। आयतन की बात करें, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसकी अगर बात किया जाए तो वो होता है 3πr²। वो ऐसे, ये जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो 2πr², यानी कि 2πr² ये। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहां पर कि उसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो ऊपर ये जो वृत्ताकार आपको दिख रहा है पोर्शन, वो भी तो एक उसका पृष्ठ होगा, तो उसमें हम लोग उसको ऐड कर देंगे। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल इसमें और ऐड करना पड़ेगा, यानी πr² ये, तो इसको ऐड करें तो ये 3πr² कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो वही यहां पर हम लोग जो है लिखे हैं, इसको कैपिटल R कर लीजिए, ये जो है 3πr²। उसके बाद अगर हम लोग आयतन की बात करें तो गोले का आयतन जो होता था वहां पर वो 4/3πr³ पढ़ा गया था, तो उसका हाफ कर दें तो इसका आयतन मिल जाएगा। तो लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, और वो हो जाएगा 2/3πr³। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो फार्मूले इसमें थे उनको पढ़ लिया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।